हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। दानिश अहमद, थैंक यू फॉर 40 सुपर चैट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पे रह के अपनी सेफ्टी को असर कर सकते हो, पर क्या तुमने अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के बारे में सोचा है क्या? हो सकता है कि हमसे पंगा लेने के चक्कर में उन लोगों के साथ में कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। वूजी बोल रहा होते, क्या तुम यहाँ पे मेरे को धमकी दे रहे हो? यान फैमिली का बंदा बोलता है, देने तो नहीं थी, पर क्या करे, इसके अलावा तुम्हें कोई बात समझ भी नहीं आ रही। वूजी बोल रहा होते, पहले तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को काम करने भी देता, लेकिन अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पे इतनी घटिया बात कर दी है तो काम करने के बारे में तो भूल ही जाओ। इस शहर में से मैं तुम लोगों का नामो निशान खत्म कर दूंगा। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। देखते हैं कि तुम मेरे हाथों से दिया हुआ एक कभी संभाल पाते हो कि नहीं। लेकिन तभी जो हमारा वूजी होता है वो कप को काफी इजीली पकड़ लेता है। वूजी बोल रहा होते, जूल यांग कप खाली हो चुका है, इसको फिर से भरो। पैट्रियाक यान को और चाय चाहिए। फिर वो चाय फिल करने के बाद में उसको पूरी फोर्स से यान की तरफ फेंक देता है, जिसे अपनी फैन का यूज करते हुए यान ब्लॉक करता है। लेकिन इसके चक्कर में कप के टुकड़े दूसरे फैमिली के बंदे के ऊपर गिर जाते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है, ये बंदा हमारे सोच से भी ना काफी स्ट्रॉन्ग है, इतनी कम एज में ये इतना खतरनाक हो चुका है, अगर हमने इसे और ग्रो करने दिया तो ये पक्का से हम लोग का नामो निशान खत्म कर देगा। तभी यान मो बोलती है, प्लीज आप लोग शांत हो जाओ, हमें यहाँ पे शांत रह के सभी के प्रॉफिट के बारे में बात करना चाहिए। यान फैमिली का बंदा सोच रहा होता है, यान मो बिल्कुल सही बोल रही है, ये बंदा इतना तो पावरफुल है कि हम इसका सामने से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर हमला करना है तो पीठ पीछे करना होगा। यानमो बोलती है, मिस्टर लिमो प्लीज पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दीजिए, बताइए कि हमें काम करने देने के बदले में आप क्या लोगे? वूजी बोल रहा होता है, सबसे पहले यहाँ पे इंसानों की तरह बिहेव करो, वरना काम तो छोड़ो, मैं तुम लोग को इस शहर में सांस तक लेने दूंगा। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, हमें अब से परेशान मत करो, इसके बदले में हमारी फैमिली तुम्हें ईयरली 10 बिलियन युआन देगी और तीनों फैमिली की तरफ से तुम्हें 30 बिलियन दिए जाएंगे। वूजी बोल रहा होता है, कहने के लिए तुम लोग इंपीरियल कैपिटल की सबसे बड़ी फैमिली हो, और जब यहाँ पे पैसे देने की बात आई तो तुम मेरे को यहाँ पे चिल्लर पकड़ा रहे हो। यानमो बोल रही होती है, ठीक है फिर आपको हर फैमिली ना 30 बिलियन देगी, जो कि ईयरली मिला के 90 बिलियन होगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है लिमो? वूजी बोल रहा होते है, मिस यानमो, जब मेरे को पैसे देने की बात आ रही है तो आप इतना हाथ बांध के पैसे दे रही हो, और जब आपको अपने बेटे के लिए पिल खरीदी थी तब तो आपने बहुत ही दबा के ऑक्शन करा, पैसों को तो आपने पैसा समझा ही नहीं, उनको एकदम पानी की तरह उड़ा दिया। सच कहो तो यहाँ पे आप लोग जो भी कुछ ऑफर कर रहे हो ना, उतना तो मेरी शॉप दिन का कमाती है, और मेरी शॉप भी ना आप लोग जितनी ही बड़ी है तो पक्का से आप लोग भी मेरे इतना कमाई लेते होगे। आप लोग एक दिन की कमाई देके साल भर काम करना चाहते हो, क्या ये गलत नहीं है क्या? यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, जब तुमको मेरी बात माननी ही नहीं है तो फिर तुम्हें बता दो क्या कि तुम्हें चाहिए क्या? वूजी बोल रहा होते, हर एक फैमिली को ना मेरे को साल का 300 बिलियन देना होगा, अगर इससे कम पे बात करनी है तो दरवाजा खुला है, तुम लोग जा सकते हो। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, क्या तुमने क्या बोला? 300 बिलियन? लड़के लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे मुँह में जितना आया तुमने उतने पैसे मांग दिए। वूजी बोल रहा होते, तुमने मेरी केतली तोड़ दी, उसके 10,000 और लगेंगे। शॉक्ड होते हुए बंदा बोल रहा होते, ये केतली इतनी चीप क्वालिटी की थी, आखिर ये 10,000 की कैसे हो गई? वही यानमो सोच रही होती, आखिर मैं किन बेवकूफों के साथ में यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे 300 बिलियन की बात हो गई और ये 10,000 के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। वूजी बोल रहा होते, देख के लग रहा है कि आप लोग को मेरा ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जूल यांग इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। युआन बोल रहा होते, ठीक है फिर हम लोग तैयार है, पर तुमने अभी जो अमाउंट मांगा है वो बहुत ही बड़ा है, तो हम हाथों हाथ दे तो नहीं पाएंगे, कैसा रहेगा कि पहले हम लोग एक एग्रीमेंट को साइन कर ले? वूजी बोल रहा होते, जूल यांग जाके पेन और पेपर लेके आओ। फिर जो जूल यांग होते है वहाँ चला जाता है। वहीं दोनों फैमिली के बंदे सोच रहे होते, इसका बॉडीगार्ड चला गया, ये अटैक करने का बिल्कुल बेस्ट टाइम है। फिर जो यान फैमिली का बंदा होता है अपने फैन के साथ में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वूजी बोल रहा होते, एनसी सिटी के अंदर फाइट करना मना है, क्या तुम फिर भी मुझसे फाइट करोगे? यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, अगर तुम यहाँ पे मारे गए तो कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, और जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो फिर आके हम लोगों को कोई पनिश कैसे करेगा? दूसरी फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, मैं और बदरयान हम दोनों ही ग्रैंड मास्टर्स है, भले ही तुम कितने ही बड़े जीनियस क्यों ना हो, लेकिन तुम हम दोनों का सामना एक साथ में नहीं कर सकते। ये बोलते हुए वो बंदा भी वूजी के ऊपर अटैक कर देता है, पर उन दोनों के अटैक को वूजी काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, क्या तुमने हम लोग को इतना वीक समझा है कि तुम हम लोग को लूटोगे और हम लूटते जाएंगे? दूसरी फैमिली का बंदा ये बोल रहा होता है, जिस तरीके से तुम लोग हमसे बात करे हो ना, उस तरीके से तो हम लोगों से आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं करी, इतनी अकड़ हम किसी की भी नहीं सहते। तभी जो वूजी होता है उनके अटैक से बचते हुए पे चला जाता है। यान बोल रहा होता है, भागने का ट्राई कर रहा है, पकड़ो इसे।
फिर वो दोनों ही अपने अटैच को चार्ज करते हुए वूजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वूजी बोल रहा होता है, किसने कहा कि मैं तुम लोगों से डर के भाग रहा हूँ? तुम्हारे ये घटिया अटैक से मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये बोलते अपने बेस का यूज करते हुए उनके अटैच को डिस्ट्रॉय कर देता है। शॉक्ड होते वो बंदे बोल रहे होते, इसके पास बिना बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक है, इसी वजह से हमारे अटैक्स को छू नहीं पा रहे। वूजी बोल रहा होता है, तुम्हारी सबसे पहली गलती थी मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को बीच में लाना। उसके बावजूद भी माफ करके मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया, लेकिन अब तुमने फिर से एक और बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। कहने के लिए तुम तीनों ही बड़ी फैमिली से हो, लेकिन असल में तुम तीनों के तीनों ना बहुत ही घटिया हो। इसी वजह से मैं यहाँ पे आज तुम लोगों को पीट के असबक सिखाऊंगा। फिर वो एक पंच मार के उन दोनों घायल कर देता है। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, लीमू आज तुमने हम लोग के ऊपर हाथ उठाया है, हम तीनों बड़ी फैमिली वाले ये बात कभी नहीं भूलेंगे। यानो ही बोल रही होती है, हाँ लीमू अब तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुमने हम तीनों बड़ी फैमिलीज को ना बहुत ही हल्के में ले लिया है। तुम्हें नहीं पता कि आखिर किस लेवल तक की पावर हमारे सामने घुटने टेकती है। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की हिम्मत मत करो। वूजी बोल रहा होता है, लास्ट टाइम ही कहा था कि बात करने के लिए पेट्रिया को भेजना, फिर भी तुम तीनों कीड़े यहाँ पे बात करने के लिए आ गए। अगली बार बात करने के लिए मू फैमिली के पेट्रिया को भेजना। ये बोलते उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन तभी एल्डर शियोंग वहाँ पे आते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। एल्डर बोल रहे होते, बच्चे मैंने कहा था ना कि इस शहर के अंदर फाइट अलाउड नहीं है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? दोनों फैमिलीज के बंदे बोल रहे होते, सिटी लॉर्ड प्लीज हम लोग को बचा लीजिए। एल्डर सीजोंग बोल रहे होते, आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? क्या तुम लोगों को मेरे बनाए हुए रूल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है? वूजी बोल रहा होते, सीनियर आपको पता है ना कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कभी भी आगे से रूल्स को तोड़ के आपकी बेइज्जती तो नहीं करूंगा। इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया और मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस था। चिढ़ते हुए बड़ी फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, सिटी लॉर्ड हमारे बारे में बकवास कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे किसको मार पड़ी है। यानमो बोल रही होती है, बता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिटी लॉर्ड ना बिल्कुल सही फैसला लेंगे। वूजी बोल रहा होता है, तुम लोगों ने मेरे को मारने का ट्राई करा ताकि कभी भी तुम लोगों को पैसे देना ही ना पड़े, और अब तुम यहाँ पे सही गलत की बात कर रहे हो। जू लियांग बोल रहा होता है, सिटी लॉर्ड ये देखिए एग्रीमेंट जो कि मेरे मास्टर ने इन लोगों के साथ में साइन किया था, जब तक मैं इसको रखने गया ना इन लोगों ने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, सिटी लॉर्ड आप क्लियरली इसको देख के बोल सकते हैं कि ये फेक है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते, तुम्हें क्या मैं शकल से बेवकूफ दिखता हूँ? क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, पर सिटी लॉर्ड हम लोगों ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करा। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते, तुमने साइन किया है उसके बाद में झूठ बोल रहे हो। अब मेरे को विश्वास हो चुका है कि लीमू बिल्कुल सही बोल रहा था। जब तुम यहाँ पे मेरे सामने झूठ बोलने का ट्राई कर सकते हो तो उस बच्चे को तो मारने का ट्राई कर ही सकते हो। तभी आगे बढ़ते हुए यानमो बोल रही होती है, सिटी लॉर्ड यहाँ पे आज जो भी कुछ हुआ है ना वो गलतफहमी है, हम वादा करते हैं कि ये जितना भी डेप्थ है हम उसको 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते, तुमने बात मान ली, बहुत ही अच्छा करा, मैं अब चलता हूँ, और हाँ ध्यान रखना इस शहर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं तुम लोगों को वार्निंग नहीं दूंगा। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, हमें डांटने में सिटी लॉर्ड ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पर लीमो ने यहाँ पे हम लोग कितनी बुरी तरीके से पीटा है इसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करा। ऐसा लगा कि उन्होंने लीमो वाली बात को तो इग्नोर ही कर दिया। वहीं यानमो सोच रही होती है, जू और यान फैमिली के लोग ना बिल्कुल ही पागल है, इन्हें पता ही नहीं है कि आखिर दिमाग से कैसे खेलते हैं। वूजी बोलता है, आप दोनों तो बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, उम्मीद है कि उधार चुकाने में आप लोग देर नहीं करोगे। यान फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया उसको याद रखा जाएगा, अब यान और जू फैमिली जब तक तुम्हें क्रिपल नहीं कर देते ना तब तक नहीं मानने वाली। वहीं यान मो बोल रही होती है, यंग मास्टर लीमू उम्मीद है कि हम लोग फिर से मिलेंगे। वूजी सोच रहा होता है, फिर से जरूर मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हारी मुलाकात मुझसे लीमू के तौर पे नहीं बल्कि वूजी के तौर पे होगी, और जिस दिन तुम वूजी से मिलोगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वैसे मिस्टर फेंग हाउटियान, आखिर आप कब तक दीवार के पीछे छुपे रहोगे? छुप छुप के आप भी थक चुके होगे। फेंग हाउटियान बोल रहे होते, तीनों बड़ी फैमिलीज को ऐसे पिटते हुए देखना ना बहुत ही रेयर है। वैसे वूजी मैं यहाँ पे तुमसे ग्रैंड मास्टर कल्टिवेशन टेक्निक के बारे में बात करने के लिए आया था, और बताने के लिए आया था कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। मियाओ रीजन के अंदर नई बीमारी फैल रही है, और हमारा मानना है कि ये काम पॉइजन सेट करवा रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे लीडर थे ना वो मियाओ रीजन की तरफ निकल चुके हैं, और वो इंपीरियल कैपिटल होटल के अंदर एक मीटिंग भी रखने वाले हैं, जहाँ पे जगह जगह के जिले से जाएंगे ताकि वो लोग पॉइजन सेट से डील कर सके। तुमने यहाँ पे 3 बड़ी फैमिली से पंगा ले लिया है, इनका सामना करने के लिए तुम अकेले काफी नहीं होगे, तो इसी वजह से जाओ जाके उस पार्टी के अंदर कनेक्शन बनाओ। वूजी बोल रहा होता है, वैसे ही मेरे पास में करने के लिए ना और कोई काम नहीं था, तो मैं वहाँ पे पक्का ही जाऊंगा। आगे जो हमारा वूजी होता है इंपीरियल कैपिटल होटल के सामने आ गया होता है। वूजी सोच रहा होता है, फेंग हाउटियान ने मुझे यहाँ पे भेज तो दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई इन्विटेशन नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पार्टी के अंदर किसी इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं है? जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो लू पेंगफेई बोल रहा होता है, बदर मुंह अभी आप आए हो। वूजी सोच रहा होते है, तो जियांगनन प्रोविंस का पेंगफेई है ना, ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट का एक जीनियस, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वूजी बोलता है, तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा, वैसे मैं बिना इन्विटेशन के यहाँ पे आया हूँ।
पेंगफेई बोल रहा होता है कि इसमें क्या ही दिक्कत है, हम साथ में चलते हैं ना, वैसे भी ये जीनियसेस की मीटिंग है और आपके बिना ये बिल्कुल ही अधूरी है। फिर वो लोग उस हॉल में आगे होते हैं जहाँ पे बाकी सारे जीनियसेस है। पेंगफेई बोल रहा होता है बदर मुंह चल के उस टेबल पे बैठते हैं, वहाँ पे अभी कोई भी नहीं। वहीं पीछे खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते, इन दोनों की शक्ल देख के लग नहीं रहा कि इन लोगों के पास में इनविटेशन होगा। इन्हें पता नहीं है क्या कि ये जीनियसेस की पार्टी है, यहाँ पे लूजर्स का ना कोई भी काम नहीं। जीनियस बनने का दिखावा करके पक्का से अंदर घुसे आ गए होंगे। पेंगफेई बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे किसको लूजर बोल रहे हो। वो बंदे बोल रहे होते तुमने हमारी बातें सुन तो ली है, तुम्हें फिर से सुनने का मन कर रहा है क्या। देखो मैं अपनी बात को क्लियरली बोलूंगा, तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुम कोई जीनियस हो सकते हो और ना ही तुम लोग किसी खास बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ऐसे में पक्का है तुम लोग यहाँ पे चुपके से आए होगे। पेंगफेई बोल रहा होता है ये पार्टी तो जीनियसेस की है ना, तो फिर यहाँ पे बड़ी फैमिलीज का क्या ही काम। और किसने कहा कि जो बड़ी फैमिली से नहीं होते वो जीनियस नहीं होते। स्ट्रेंथ तो किसी के भी पास में हो सकती है ना, मार्शल वर्ल्ड में पैसा नहीं बल्कि टैलेंट मायने रखता है। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है जब से वो मुंह सामने आया है ना, सभी लोग यही बात कर रहे हैं। सभी को यही लग रहा है कि अगर आपके पास में रिसोर्सेज ना भी हो ना तो भी आप पावरफुल बन सकते हो क्योंकि मुंह बना है। पर मुझे एक बात बताओ, आज यहाँ पे इन सारे जीनियसेस की मीटिंग है लेकिन आखिर वो मुंह कहाँ पे है। अगर वो इतना ही बड़ा जीनियस है तो फिर आखिर उसकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही यहाँ पे आने की। लू पेंगफेई बोल रहा होता है तुम लोग वूजी के ऊपर शक कर रहे हो, उसने जियांगलैंड प्रोविंस के जियांग फैमिली के दो बहुत ही पावरफुल बंदों को ना बहुत ही इजीली हरा दिया था और ये चीज पूरी दुनिया ने देखी है, इसके बावजूद भी तुम उसके ऊपर शक कर रहे हो। हंसते हुए सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तुम लोग को पता न जाने हुआंग फेई ने ना कितने सारे बंदों को हरा रखा होगा, आखिर उस वूजी ने किया ही क्या है, सिर्फ 2 ग्रैंड मास्टर्स को ही तो हराया है ना। जितनी उस बंदे की हाइप है ना उसके मुकाबले वो कुछ है नहीं। लू पेंगफेई बोल रहा होता है अगर तुमने बदर वूजी के बारे में कोई बकवास करा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो बंदा बोल रहा होता है उसके बारे में सुनकर तुम्हारी क्यों जल रही है। पेंगफेई बोल रहा होता है तुम ये बोलना चाहते हो कि जो बंदे खुद से सीखते हो कुछ भी नहीं कर पाते। तुम ये बात बोल के ना हम जीनियसेस की बेइज्जती कर रहे हो। तभी सभी लोग बोल रहे होते शाम तो यहाँ पे जू फैमिली का बंदा आ रहा है। वहाँ पे आते हुए जू शियांग बोल रहा होता है क्या हुआ दोस्तों, आखिर तुम लोग यहाँ पे किस बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जू शियांग ने ही ना इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करा है। हुआंग फैमिली की डॉटर जो कि सेकंड सबसे बड़ी जीनियस है, ये उनका फियांसे है और ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट में 3rd रैंक पे है। तभी पहले वाला बंदा बोल रहा होता है बदर जू शियांग, ये बोल रहे हैं कि जो हुआंग फैन है ना वो वूजी के सामने कुछ भी नहीं। पेंगफेई बोल रहा होता है हाँ तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अगर तुमने वूजी की स्ट्रेंथ देखी होती ना तो तुम्हें बोलते कि हुआंग फैन उसके सामने कुछ भी नहीं। जू शियांग बोल रहे होते ठीक है इस बात के बारे में ना और आर्गुमेंट नहीं करते। जू शियांग बोल रहा होता है आखिर तुम इन बातों पे आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लू पेंगफेई ना ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट में 9th रैंक पे है। अगर वो वूजी की तारीफ कर रहा है तो पक्का से उसमें कोई ना कोई तो बात होगी। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तो फिर चलो ठीक है, तुम वूजी की तरफ से और मैं जू शियांग की तरफ से। मैं ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट पे ना 7th रैंक पे हूँ। अगर मैं हार गया तुम बोल सकते हो कि मैं और मेरे आइडल्स ना ड्रैगन्स नहीं बल्कि चिकन्स है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारा वूजी और तुम दोनों ही लूजर्स हो। पेंगफेई बोल रहा होता है मेरे को रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें काफी इजीली हरा के शो कर सकता हूँ कि वूजी कोई लूजर नहीं है। वूजी बोलता है ब्रदर एक सेकंड रुको, तुम्हारी जगह यहाँ पे मैं फाइट करूंगा। साथ ही वूजी सोच रहा होता है ये 7th रैंक पे है और ये 9th रैंक पे है, यहाँ पे पेंगफेई के हारने के चांसेस काफी ज्यादा है। हारेगा ये और फालतू में मेरा नाम खराब होगा, इसी वजह से अपनी फाइट मैं खुद ही कर लेता हूँ। सामने वाला बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम हो कौन, तुम जैसे नॉन रैंकर में से फाइट करने के लिए आएंगे। मेरे को दिखाना होगा कि आखिर हम कैपिटल के जीनियस ना कितने पावरफुल है, तुम दोनों साथ में भी आ जाओ ना तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वूजी बोल रहा होता है अगर तुम मुझसे फाइट करे तो फिर तुम्हारे अंदर जितना भी दम है ना वो सारा लगा देना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी होल्ड बैक किया तो तुम्हारे पर काफी दम भारी पड़ेगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है एक पंच के अंदर ना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी अकड़ निकाल दूंगा। पेंगफेई सोच रहा होता है इस बंदे को लग रहा है कि ब्रदर मुना इसको चिढ़ा रहे हैं, पर इसे तो ये बात पता ही नहीं है कि ब्रदर मु इसके भले के लिए बोल रहे थे, अब बेचारा बहुत ही पिटेगा। तभी एक थप्पड़ में हमारा वूजी उस बंदे को पीछे फेंक देता है। जू शियांग बोल रहा होता है कौन हो तुम, वो कैंडिडेट लिस्ट के 7th रैंक पे था और तूने उसको सिर्फ एक थप्पड़ में हरा दिया। जितना मुझे पता है ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये काम कर सके। वूजी बोल रहा होता है देखो मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ बस इतना जान लो कि मैं बाजू से हूँ। जू शियांग सोच रहा होता है बायजू इसका मतलब ये बंदा नॉर्थ लाइन से है, कहना पड़ेगा नॉर्थ लाइन्स वाले ना छुपे रुस्तम निकले। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल जीनियस को भी छुपा के रखा था। सच कहूँ तो ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट के अंदर ना काफी सारे नाम है, लेकिन जो टॉप 3 नाम है यानी कि मैं और हुआंग फैमिली के बाकी दोनों जीनियसेस वो उनके आसपास भी नहीं। मैं तुम्हें देख के एक बात बोल सकता हूँ, तुम हम तीनों की बराबरी के हो। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते झूठ शियांग अपने मुंह से इस बंदे को अपनी बराबरी का बोल रहा है, इसका मतलब तो ये बंदा ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जू शियांग बोल रहा होते प्लीज बैठो, अब बैंकेट पार्टी स्टार्ट होने वाली है। पेंग फई बोल रहा होते ब्रदर मुँह आप इतने पावरफुल है लेकिन फिर भी आपका नाम ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट में नहीं। वूजी बोल रहा होते मेरे को शो ऑफ करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसी वजह से ऐसे लिस्ट में मैं अपना नाम नहीं रखता। पेंग फई सोच रहा होते एक पावरफुल बंदे को थप्पड़ मार के उड़ा देना, क्या ये शो ऑफ नहीं था क्या? तभी सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो देखो हुआंग फैमिली के दोनों जीनियस यहाँ पे आ रहे हैं। जो हुआंग फून की बहन है हुआंग जो कितनी खूबसूरत है। जियाओजी बोल रही होती है वूजी वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है ना। वूजी बोल रहा होते बस आके तुम बाहर क्यों आ गई? तभी हमें बताया जाता है कि हुआंग जुई हुआंग फैमिली की एल्डर डॉटर है और ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट लिस्ट पे वो सेकंड रैंक पे है और हुआंग फेयोन जो कि हुआंग फैमिली का सेकंड सन है वो इस लिस्ट में रैंक 1 पे है और सभी उससे प्यार से मिस्टर स्पीड बुलाते हैं। वहीं जियाओजी बोल रही होती है अगर मैं बाहर नहीं आती ना तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तुम्हें पता है ये पार्टी ना एक बगीचे की तरह है और यहाँ प्रेजेंट खूबसूरत लड़कियाँ इस बगीचे की फूल है। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं खींचूंगी ना तो तुम तो इन लोगों में खो ही जाओगे। वूजी बोल रहा होते मेरे को इन सब का ना कोई भी शौक नहीं। वहीं हुआंग जुई सोच रही होती है आखिर मेरे को उस टेबल से इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों पर मैं एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। तभी जियाओजी बोल रही होती है क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो कि तुम बाकी लड़कियों की तरफ देख रहे हो? वूजी बोल रहा होते तुम में देखने लायक है क्या? जितनी फ्लैट रोड नहीं होती ना उससे ज्यादा फ्लैट तो तुम हो और तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरीके से खाली है तो इसी वजह से तुम्हें देखने लायक तो कुछ भी नहीं। जियाओजी बोल रही होती है तुम तो बहुत ही बुरे हो। तभी वूजी के पास में आते हुए हुआंग जुई बोल रही होती है कि तुमने अभी क्या बोला? जियाओजी बोल रही होती है वूजी तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। वूजी बोल रहा होता अच्छा वो फ्लैट वाली बात तुमने सुन ली क्या? देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें फ्लैट नहीं बोल रहा था, मैं तो यहाँ पे किसी ऐसे को फ्लैट बोल रहा था जो कि पूरी तरीके से सच में फ्लैट है। साथ ही वूजी सोच रहा होता है वैसे इसको बुरा लगने वाली बात तो है ही क्योंकि ये भी पूरी तरीके से फ्लैट है। जू शियांग बोल रहा होता है मिस जो प्लीज इसकी बातों का ना बुरा मत मानिए, हमारा ये दोस्त नॉर्थ अलायंस से पहली बार कैपिटल आया है और अगर ये बोल रहा है ना कि इसने आपके बारे में ये बात नहीं बोली इसका मतलब पक्का से इसे नहीं बोला होगा। जुई बोल रही होती है शीहेंग अपनी औकात में रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे मामले के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? हंसते हुए जियाओजी बोल रही होती है शीहेंग की तरफ बेइज्जती हो गई। तभी वूजी बोल रहा होता है कि तुम चुप नहीं रह सकती, तुम्हारी बातें मेरे कान में चुभ रही है। जुई बोल रही होती है फिर से तुमने मेरे बारे में बकवास करी, पहले तुमने मेरे को फ्लैट बोला और अब मेरी बात भी तुम्हारे कान में चुभने लगी। वूजी बोल रहा होते तुम मेरा फिर से विश्वास नहीं करोगे लेकिन मैंने सच में तुम्हें सारी बातें नहीं बोली, मैं ये सारी बातें ना किसी और को बोल रहा हूँ। जुई बोल रही होती है तो फिर क्या तुम यहाँ पे किसी भूत से बात कर रहे हो क्या? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे मेरे अलावा ना और कोई लड़की नहीं दिख रही। वूजी सोच रहा होता है सच में मैं तो भूत से बात कर रहा हूँ। जुई बोल रही होती है लगता है कि तुम्हें मेरे से दिक्कत है तो फिर चलो फाइट कर लेते हैं। वूजी बोलता है मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। जुई बोलती है तो फिर ठीक है मेरे भाई से फाइट कर लो। हुआंग फेन बोल रहा होता है सिस्टर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए इसको सबक सिखा दूंगा। जू शियांग बोल रहा होता है नॉर्थ अलायंस के दोस्त तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को हुआंग फेन से फाइट करने का मौका नहीं मिलता। आज तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमें अपने इस छोटे से मुंह को ना हिसाब से यूज करना चाहिए, जब इसका ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ये हमको दिक्कतों में फंसा देता है। फुएन बोल रहा होता है उम्मीद है कि एक रियल मैन की तरह तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। वूजी बोल रहा होता है पर मेरे को तुमसे फाइट करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। फुएन बोल रहा होता है तो फिर अगर तुम अभी हाँ बोल देते हो ना तो मैं अपने पंचेस को हल्का कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने फाइट के लिए हाँ नहीं बोला ना तो मैं पंचेस तो मारूंगा लेकिन बहुत ही तगड़े वाले। वूजी बोल रहा होता है तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं फाइट के लिए इसलिए मना नहीं करता क्योंकि मेरे को तुमसे डर लगता है। मेरे को डर तो इस बात का है कि अगर मैंने तुम्हें हल्का पंच भी मार दिया ना तो शायद तुम मर ही जाओगे, इसी वजह से तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मुझसे फाइट करने की गलती मत करो। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं इस बंदे को पता नहीं है कि आगे हुआंग फेयुन है कौन, उसने बहुत सारे मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स को हरा रखा है, उसके बाद भी ये लड़का बोल रहा है कि अगर उसने होल्ड बैक नहीं किया तो वो इस बंदे को मार डालेगा। आखिर इसे ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? हुआंग जुई बोल रही होती है कहना पड़ेगा तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो, उम्मीद है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि हाथ चलाने में भी अच्छे होगे। फुएन फाइट के अंदर ना तुम भी अपना बेस्ट देना। फुएन बोल रहा होता है वैसे दोस्त अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को तुम्हारी बातों का ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लाइफ में पहली बार किसी ने मुझसे इस तरीके से बात करी है, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, मेरे को एक फेयर फाइट करनी है। लू पेंगफेई बोल रहा होता है ब्रदर मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, हुआंग फेयुन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इससे फाइट कर रखी है, ये आपके टक्कर का बंदा है। तभी वो दोनों अरीना के अंदर आ जाते हैं। फुएन बोल रहा होता है मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका दे रहा हूँ। तभी वो एक स्पेशल शॉट का यूज करते हुए फुएन के ऊपर अटैक कर देता है। फुएन अपना सील बनाते हुए उसके अटैक को रोकने का ट्राई करता है लेकिन उसका सील बीच में ही टूट जाता है। वूजी बोल रहा होता है मैंने पहले ही कहा था ना कि फाइट का कोई मतलब नहीं, हम दोनों बराबर के नहीं है। फुएन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम एक वर्दी अपोनेंट हो,
काफी दिनों बाद आज पहली बार ना फाइट करने में बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। शॉक्ड होते हुए जूही बोल रही होती है कि ये बंदा है कौन। कोई भी क्लियरली ये बता सकता है कि इसने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करा, इसके बावजूद भी इसने फुयन को काफी ज्यादा घायल कर दिया। तभी कुछ बंदे बोल रहे होते हम इस बंदे को जानते हैं, तो एंशिएंट सिटी का लीमू है। इसने तीनों टावर के 10th फ्लोर क्लियर किया था और हर एक बड़ी फैमिली के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था। और समझ में आ रहा है कि आखिर इसने 7th रैंक वाले बंदे को ना एक ही थप्पड़ में कैसे हरा दिया। फुयन बोल रहा होता है यहाँ पे बाकी किसी को नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि ये वूजी है। जब मैंने लीमू के बारे में सुना था ना कि एंशिएंट सिटी में कोई लीमू नाम का बंदा आया है, तो मेरे को लगा था कि वो बदर वूजी के बराबर का पावरफुल होगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि लीमू और बदर वूजी दोनों एक ही इंसान है। वांग फैन बोल रहा होता है तो फिर तुम लीमू हो। कहना पड़ेगा दोस्त, तुम मेरी उम्मीद पे खड़े उतरे हो। तुम और वूजी दो ऐसे लोग जिनसे मेरे को मिलने का ना बहुत ही मन कर रहा था। मैं अभी तक वूजी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी फाइनली मुलाकात तुमसे हो गई। मैंने यहाँ तक जितने भी लोगों से फाइट किया है ना, उन लोगों से फाइट करने में मेरे को बिल्कुल ही मजा नहीं आया, पर तुमसे फाइट करते वक्त मेरे को बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रही है। जियाओजी बोल रही होती है वूजी पता है ये बंदा ना दिल का बुरा नहीं है, इसको सच में तुमसे फाइट करनी है। वूजी बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता चल चुका है कि ये मार्शल आर्ट के पीछे पागल है। तभी आईना में आते हुए जूही बोल रही होती है अगर तुम लीमू हो तुम्हें फाइट करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। फुयन बोल रहा होता है नहीं, मेरी बहन की बात मत मानो, इतनी इंटरेस्टिंग फाइट को तुम आधे में नहीं छोड़ोगे। वूजी बोल रहा होता है पर मेरे को तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं, तो फिर आके मैं तुमसे फाइट क्यों करूं। फुयन बोल रहा होता है ये एक ऐसी बैटल होगी जो कि पूरा का पूरा कैपिटल याद रखेगा। दो बड़े जिनिस टकराएंगे, सुनने में कितना बेहतरीन लग रहा है। क्या तुम्हें ये सुन के बिल्कुल भी एक्साइटेड फील नहीं हो रही क्या। वूजी बोल रहा होता है देखो मैं फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। फुयन बोल रहा होता है दोस्त ऐसा मत करो, मेरी जनरेशन में ऐसा कोई भी नहीं जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है, और मुझे भी उनसे फाइट नहीं करनी क्योंकि वो सारे के सारे ना बहुत ही कमजोर है। पहली बार कोई ऐसा मिला जो कि मुझे हराने का दम रखता है, और अब वो मुझसे फाइट करने से ही मना कर रहा है। वूजी बोल रहा होता है भले तुम यहाँ पे कितनी ही इज्जत क्यों ना करो, लेकिन मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला। वांग फैन बोल रहा होता है वैसे लीमू क्या तुम्हें मेरी बहन खूबसूरत लगी क्या। अगर तुमने यहाँ पे मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ मान लूंगा। जू शियांग सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे क्या बोल रहा है। हुआंग फैमिली वालों ने तो पहले मेरे को चुना था ना, सिर्फ जूही को पाने के लिए मैंने हुआंग फैमिली वालों को कितना सपोर्ट किया है। एक फाइट के लिए आखिर ये कमीना इसे कैसे चुन सकता है। चिढ़ते हुए जूही बोल रही होती है फुयन आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। फुयन बोल रहा होता है मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो कि एक अच्छे भाई को करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो कि मुझसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम इसके साथ में सेफ रहोगी। और देखो ना ये कितना हैंडसम भी है। लीमू के तुम मेरी बहन में इंटरेस्टेड हो क्या। वूजी बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। शॉक्ड होते हुए हुआंगजी बोल रही होती है तुमने क्या बोला। फुयन बोल रहा होते है दोस्त आखिर तुम्हें कैसे बातें कर रहे हो। एक बार मेरी बहन को ना इस तरीके से देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें इसके अंदर इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल ना इसके अंदर इंटरेस्टेड है। अगर तुम्हें ये तक पसंद नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि मसला तुम्हारा दिमाग खराब कर चुका है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि ये फुयन करना क्या चाहता है। ये कैसे वो सिर्फ एक फाइट के लिए अपनी बहन को सेल कर रहा है। फुयन बोल रहा होता है सिस्टर मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ना जानबूझ के कर रहा हूँ। इसने यहाँ पे आपकी काफी सारी बेइज्जती करी है, और है तो ये फाइट करने के लिए नहीं मानने वाला। इसी वजह से मैंने ऐसी ट्रिक लगाई है कि इसको फाइट करने के लिए मानना ही होगा, और फिर मैं इसको पीट के आपका रिवेंज ले लूंगा। जूही बोल रही होती है कहना पड़ेगा जितना तुम्हारे अंदर है नहीं ना, तुमने उससे भी बढ़ के दिमाग लगा दिया। वही फुयन सोच रहा होता है फाइनली मैंने इसको पपलू बना दिया, अब मैं यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। वूजी बोल रहा होता है ठीक है फिर अगर तुम्हें मुझसे फाइट करने का इतना ही मन है तो फिर आखिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। साथ ही वूजी सोच रहा होता है इस बंदे की एनर्जी ना बहुत ही पॉजिटिव है। जितना मैंने इसके बारे में सुना था ना, तो उसके हिसाब से ये बंदा बहुत ही खतरनाक और एरोगेंट होना चाहिए था, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि ये लड़का ना दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है और मार्शल आर्ट के पीछे पूरी तरीके से पागल है। फुयन बोल रहा होता है ठीक है फिर अब फाइट को शुरू करते हैं। लीमू आज हम ऐसी फाइट करेंगे ना जो कि ये कैपिटल याद रखेगा। ये बोलते अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जूही सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि फुयन को एक अच्छा अपोनेंट मिल गया। फुयन के पास में एक स्पेशल बॉडी है जिसकी वजह से वो जितना फाइट करता जाता है ना उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। उसके पास में अपोनेंट खत्म हो गए थे, इसी वजह से वो और इवॉल्व नहीं कर पा रहा था, पर अब फाइनली वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वही फुयन को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते सच में फुयन के पास में ड्रैगन एनर्जी है, देखो ना उसके अंदर का ड्रैगन कितना उभर के सामने आ रहा है। तभी फुयन और ड्रैगन फिर से अटैक करता है। शॉक्ड होते हुए जूही भी सोच रही होती है फुयन ने फाइट के स्टार्टिंग में ही ना हमारी फैमिली के सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज किया है। बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स भी ना इस टेक्निक के सामने नहीं टिक पाते, लेकिन इतने पावरफुल अटैक को आता हुआ देख के भी लीमू अपनी जगह से नहीं हिल रहा। आखिर वो यहाँ पे क्या सोच रहा है। तभी वो जो अटैक होता है वो वूजी को हिट कर जाता है और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। जूही सोच रही होती है क्या ये फाइट खत्म हुई। एक सेकेंड रुको, आखिर ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वूजी को अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता, उसने काफी इजीली फुयन का अटैक को रोक लिया होता है। वूजी बोल रहा होता है अब अटैक करने की बारी मेरी। शॉक्ड होते हुए फुयन सोच रहा होता है मैंने अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स को मारा है, लेकिन यहाँ पे इस लड़के लीमू ने मेरे इस अटैक को अपने एक हाथ से रोक दिया।
पीछे हटते हुए फुइन सोच रहा होता है इसके आसपास का ऑरा बहुत ही खतरनाक है। अगर मुझे इस फाइट के अंदर टिकना है तो दूर दूर से फाइट करनी होगी। लेकिन तभी जो हमारा वूजी होता है वो फुइन को पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार तोड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते एक पंच में इस बंदे ने दीवार फाड़ दिया। जुई भी सोच रही होती आखिर ये लिमो कितना ताकतवर है, इसने मेरे भाई को किसी मच्छर की तरह उड़ा के दूर फेंक दिया। पेंगफेई बोल रहा होता है लास्ट टाइम जब मिले थे ना, ये उसके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फुइन के ऊपर इन्होंने जो अटैक किया है वो अटैक इन्होंने मेरे ऊपर किया होता ना तो मैं तो अभी तक मारा गया होता। बाहर झाँकते हुए कुछ बंदे बोल रहे होते हुआंग फुइन तुम ठीक तो हो ना। फुइन बोल रहा होते पेट टूट गया लेकिन फुइन को कुछ भी नहीं हुआ। वैसे बदल लिमो इस पंच के साथ में तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम पहले ऐसे फटो इसने कि मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करा। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हें ये बात माननी होगी कि तुम्हारे फुल पावर अटैक से भी मेरे को कुछ खास असर नहीं पड़ा। तुम वो पहले इंसान उसको देख के मेरे को ताकतवर बनने का मन कर रहा है। मेरे को पता चल चुका है कि मेरी जनरेशन में मैं बेस्ट नहीं हूँ, कोई है जो कि मुझसे ही बेस्ट है। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मैं अपनी बॉक्सिंग टेक्निक के अंदर ना लेवल अप करने वाला हूँ, उसके बाद में तुम्हें मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। मुझे सोच रहा होता है ये बेचारा ये सोच के खुश हो रहा है कि मैंने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया। इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि मैंने अपनी सिर्फ 30% पावर का यूज किया था। जुई बोल रही होती है एंसेंट सिटी के लिमो के बारे में ना बहुत सुना था, मिलने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो सुना था वो तो कम ही था। ये बंदा रूमर से भी काफी ज्यादा ताकतवर है। फुइन सोच रहा होता है अगर मुझे इस बंदे से रोज फाइट करनी है तो मेरे को इसको कैसे भी करके अपना फैमिली मेंबर बनाना होगा, और इसको फैमिली मेंबर बनाने में सिर्फ और सिर्फ सिस्टर ही मेरी हेल्प कर सकती है। जुई सोच रही होती है इस लड़के के दिमाग में ना कुछ तो चल रहा है। तभी फुइन बोल रहा होते है लिमो में एक ऐसा वो है जो कि अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है, इसी वजह से आज से और अभी से मैं तुम्हें बदल लो मानता हूँ। शर्माते हुए जुई बोल रही होती है बेवकूफ लड़की आके तुम्हें क्या बोल रहे हो। फुइन बोल रहा होता है सिस्टर आप मेरे को रोक नहीं सकती, मैं इस बात को लेके बिल्कुल सीरियस हूँ। आज मुझे अपना बदल मिल गया, मैं लिमो के अलावा और किसी को अपना बदल नहीं मानने वाला। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे सोच रहे होते कि सच में हुआंग फुइन ने अपना बदल चुन लिया है क्या। कहना पड़ेगा लिमो ना बहुत ही किस्मत वाला है। कैपिटल में आके इसने पहले ही दिन वो काम कर लिया जो कि हम सारे यंग मास्टर ना 20 साल से नहीं कर पाए। ये कैपिटल की नंबर 1 फैमिली हुआंग फैमिली का सन इन लॉ बन गया। जियाओजी बोल रही होती है वाह वूजी तुमने तो बहुत ही कमाल के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा है। वैसे मेरे को लगता है कि इस चीज के बारे में मेरे को सिस्टर लिंगा को बता देना चाहिए। वूजी बोल रहा होते है जियाओजी फालतू बातें मत करो, मैंने यहाँ पे किसी शादी वादी के लिए एग्री नहीं करा, ये तो बस अपने मन से कुछ ही बोले जा रहे हैं। जो शियांग बोल रहे होते वैसे लिमो नॉर्दर्न लाइन्स में एक और जिन्हें इसका नाम वूजी है, क्या तुम उसको जानते हो क्या। वूजी बोल रहा होता है हाँ मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं ही वूजी हूँ। पेंगफेई सोच रहा होता है बदर मुंह ने यहाँ पे सब कुछ रिवील कर दिया, ये कहानी में किसी प्लॉट ट्विस्ट की तरह है। जुई बोल रही होती है लीमो आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, प्लीज ये बात क्लियर करो कि आखिर तुम हो कौन। वूजी बोलता है कि मेरा पूरा नाम है मूजी, मैं बाजू से हूँ, मैं वूजी नाम से बहुत ही फेमस हूँ। एंसेंट सिटी के अंदर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया था, मैं लिमो बन गया था, इसी वजह से वूजी और लिमो दोनों मैं हूँ। खुश होते हुए फुइन बोल रहा होता है तो इसका मतलब तुम ही वूजी भी हो। जिन दोनों बंदों से मेरे को मिलने का इतने दिन से मन करा था ना, उन दोनों बंदों से तो मैं आज ही मिल लिया। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पावर के साथ में खतरे हमेशा बढ़ते रहते हैं। वूजी बोल रहा होते है भले ही मेरे कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी उन लोगों की टेंशन नहीं करता क्योंकि उनमें से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फुइन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे तुम्हारी पावर देखने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम सच में सबको संभालने के काबिल हो, लेकिन ज्यादा दुश्मन होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जिन कैपिटल की बड़ी फैमिली को तुमने रिसेंटली प्रोवोक किया है वो सालों पुराने खिलाड़ी है। जिस मार्शल वर्ल्ड में तुमने आज कदम रखा है ना, उसके अंदर इन लोगों ने सालों अपनी जिंदगी बिताई है। इनके पास में कुछ ऐसे हुक्म के एक है जो कि लॉजिक के बिल्कुल पार है, कुछ ऐसे खतरनाक वेपन्स जो कि ग्रैंड मास्टर इलम को भी ना बहुत ही पीछे छोड़ देते हैं। मुझे सोच रहा होता है ये चीज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ये सब कुछ सुनने के बाद में बड़ी फैमिलीज के अंदर मेरा इंटरेस्ट ना और भी बढ़ गया है। जुई बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में बहुत सारी ग्रैंड मास्टर लेवल की टेक्निक्स है, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी टेक्निक है क्या जो कि लड़के ट्रेन कर सकती है। अगर तुम्हारे पास में ऐसी टेक्निक है ना तो हुआंग फैमिली तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। हुआंग फैन बताता है कि मेरी बहन के पास में एक स्पेशल फिजिक है, इसी वजह से हमारी फैमिली की जो मसल टेक्निक है वो इसको सूट नहीं करती, और यही रीजन है कि अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। हमारी फैमिली की टेक्निक बहुत ही एग्रेसिव है और सिर्फ लड़के ही ट्रेन कर सकते हैं। वूजी बोल रहा होता है हाँ जुई को देख के मैं समझ गया था कि ये ब्रेक थ्रू के बहुत ही करीब है, और इसके लिए मेरे पास में एक कल्टीवेशन भी है। जुई सोच रही होती है क्या इसने मेरे को देख के समझ लिया क्या कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है। फुइन बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में टेक्निक है तो प्लीज हम लोग को भेज दो, हुआंग फैमिली तुम्हारे ये फेवर ना कभी नहीं भूलेगी।
क्या पता तुम्हारे किए हुए फेयर की वजह से मेरी बहन तुम्हारे ऊपर इतनी खुश हो जाएगी वो तुम्हें खुद को प्रेजेंट के तौर पे सौंप दे। वूजी बोल रहा होता है नहीं दोस्त, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। वैसे अगर तुम लोग के पास में रीबर्थ फ्लावर हो ना तो हम ट्रेड कर सकते हैं। फुएन बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो मैंने ये चीज आज से पहले कभी भी नहीं देखी, लेकिन हाँ हमारी हुआन फैमिली के पास में ना बहुत सारे रेयर हर्ब्स है। अगर तुम मेरे साथ में मेरे फैमिली में चलो ना तो पक्का से मेरे फैमिली के लिए तुम्हें ढूंढ के दे देंगे। वूजी बोल रहा होता है अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो फिर इस पार्टी का क्या होगा। फुएन बोलता है पार्टी गई भाड़ में, आखिर इस बेकार सी पार्टी से किसे फर्क पड़ता है, इन लोगों को करने दो पार्टी, हम लोग चल के ना मार्शल आर्ट के बारे में बात करेंगे। जूही बोल रही होती है आज यहाँ पे जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके खर्चे हुआंग फैमिली उठाएगी। जू शियांग हमें कुछ काम था तो इसी वजह से हम चलते हैं। शियांग बोल रहा होता है मिस वांग अगर मेरे रहते हुए आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ जाए तो फिर आखिर मेरे यहाँ पे रहने का क्या फायदा। ये बैंकेट पार्टी मैंने हेल्ड करी थी तो इसी वजह से सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। फिर वो सभी लोग वहाँ चले गए होते हैं। एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या पार्टी को कंटिन्यू करे क्या। जू शियांग बोल रहा होता है नहीं पार्टी खत्म हो चुकी है, अब सभी अपने घर जाएंगे। सच को तो अब यहाँ पे सभी का पार्टी करने का मन मर चुका है। मैं भी ये बात जान के काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि लीमू ही वूजी है। हमें फटाफट एनजे सिटी के अंदर जाके अपने पेट्रिया को सबको बताना होगा। रियलिटी जानना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही जू शियांग सोच रहा होता है मू वूजी तेरी वजह से हम सारी बड़ी फैमिलीज को ना बहुत ही नुकसान हुआ है। तूने हम 3 बड़ी फैमिलीज को बहुत ही हल्के में ले लिया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू ही लीमू है तो मैं तुझे कब खत्म करा चुका होता। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वूजी को जो कि हुआंग फैमिली के घर पे आ गया होता है। घर को देखते हुए जियाओजी बोल रही होती है इतना आलिशान घर नहीं हो सकता, ये तो महल है। इन लोगों ने तो घर से ये शो कर दिया कि आखिर ये लोग कैपिटल की नंबर 1 फैमिली क्यों है। जूही बोल रही होती है तुम लोग बैठो, तब तक मैं जाके फैमिली के ट्रेजर रिकॉर्ड को चेक करके आती हूँ। क्या पता मेरे को रिकॉर्ड के अंदर तुम्हारा बताया हुआ फ्लावर मिल जाए। चाय पीते हुए वूजी बोल रहा होता है हुआंग फेयुन आगे तो मेरे को लगातार घूर क्यों रहे हो। फुएन बोल रहा होता है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना तुम मेरे को उतना ही परफेक्ट लग रहे हो। लुक्स की बात कर लो, पावर की बात कर लो या फिर एज की बात कर लो, मेरी बहन के लिए तुमसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। वूजी बोल रहा होता है लेकिन मेरे दोस्त मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हुआंग जूही से मैं पहली बार मिला हूँ, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। सेम चीज जूही के साथ भी है, तो फिर आखिर ऐसे में एक दूसरे को फोर्स करके क्या ही फायदा। फुएन बोल रहा होता है मेरे दोस्त हर चीज जिंदगी में ना अपनी मर्जी से नहीं होता, कुछ चीजें फोर्सफुली भी की जाती है। वैसे ही हमारे हुआंग फैमिली ना तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स करेगी। वूजी बोल रहा होता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। फुएन बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो मेरे को पहली बार ऐसा इंसान मिला जो कि मेरे को मना कर रहा है। कैपिटल के जो बाकी सारे यंग मास्टर्स है ना उनके सामने भले ही मैं सही कहूँ या फिर गलत वो मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुझे उन लोगों का बिहेवियर ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मेरे साथ में बिल्कुल जेन्युइनली बिहेव कर रहे हो। तुम पावरफुल हो, तुम्हारे पास में बहुत सारे ट्रेजर्स है। एनसी सिटी में तुमने क्या किया है ना उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पड़ना एकदम लॉजिक बनाता है। वूजी बोल रहा होता है लेकिन तुमने जितने रूमर सुने हैं ना मेरे पास में उतने ट्रेजर्स भी नहीं। लोग सिर्फ वो सिर्फ फालतू बकवास करते हैं, उनके ऊपर भरोसा मत करो। तभी वहाँ पे आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है तो फिर ये है द फेमस वूजी। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वूजी बोलता है मुझे भी। फुएन बोल रहा होता है सेकंड अंकल आप यहाँ पे। खुश होते हुए सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं मैंने सुना कि हमारा फ्यून हार गया, फाइनली कोई ऐसा मिलेगा जो कि हमारे फ्यून को हरा सकता है। वूजी बोल रहा होता है ज्यादा नहीं मैं तो सिर्फ एक छोटे से मार्जिन से जीता हूँ। सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं तुम्हें देखने से पहले मेरे को इस बात का शक था कि आखिर तुम हैंडसम हो गई भी कि नहीं, लेकिन मेरे दोस्त वूजी तुम जितने रिलेटेड हो ना उससे भी काफी ज्यादा हैंडसम हो। लुक्स के मामले में तुम्हारी जू से ना कहीं भी पीछे नहीं आते। तुम्हें हुआंग फैमिली का सही लो बनाने में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वूजी सोच रहा होते पर आखिर मैंने कब कहा कि मेरे को सपोर्ट चाहिए। ये हुआंग फैमिली वाले ना सही लो बनाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं। तभी वहाँ पे आते हुए फैमिली के बाकी बंदे बोल रहे होते एक बार हम लोग को भी देखने दो कि आखिर हमारी फैमिली का सनी लो कैसा है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए सेकंड अंकल के ऊपर गिर जाते हैं। ज्ञानपा बोल रहे होते तो फिर ये हैंडसम बच्चा है वूजी, कहना पड़ेगा दिखने में बहुत ही अच्छा है, इतना टैलेंट है इतना हैंडसम हम लोग को और कोई नहीं मिलने वाला। मैं भी इसको सनी बनाने के लिए तैयार हूँ। हंसते हुए जियाओजी बोल रही होती है वूजी तुमने इस घर में आके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, आज ये सभी लोग मिलकर ना तुम्हारी बारात निकाल के मानेंगे, तुम ऐसे वापस नहीं जाने वाले। तभी हुआंग फैमिली का एक बंदा बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर फटाफट से पीछे वाले गार्डन में चलो, हमें सारे मैटर को डिस्कस करना होगा। ये बोलते हुए सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जियाओजी बोल रही होती है इन लोगों के दिमाग में ना कुछ तो खुरापाती चल रही है, वूजी तुम यहीं पे खड़े रहो मैं जाके चेक करके आती हूँ। वहीं वूजी सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यून ही नहीं बल्कि इस घर के सारे एल्डर्स ही ना बहुत ही अजीब है। जियाओजी बोल रही होती है वूजी मैं सुन के आई हूँ तुम्हारे खिलाफ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। वूजी बोल रहा होता है चलो फिर देख के आते हैं क्या कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। बात करते हुए सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं जो वूजी है ना ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाला ही नहीं है, उसके अलावा ये बहुत ही टैलेंटेड है। तुम्हें पता है पिल्स को भी रिफाइन करना जानता है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने लाइफ एक्सटेंडिंग पिल खरीदी थी जिसकी वजह से हमारे एंसेस्टर की जिंदगी 5 साल तक बढ़ गई
उस बिल को ना इसी बच्चे ने डिफाइन किया था। दूसरा नंबर बोल रहा होता है चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इसको हमें फंसाना होगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है वैसे भी हमारे हुआंग फैमिली वाले ना मार्शल आर्ट में बहुत ही बड़े जीनियस है, अगर ये लड़का हमारे घर से जुड़ जाता है ना तो हमारी फ्यूचर जनरेशन काफी ज्यादा आगे जाएगी, शायद वो हम लोगों से भी ना काफी टैलेंटेड और पावरफुल बने। लेकिन तभी चौथा मेंबर बोलता है कि ये करना ना इतना आसान नहीं होने वाला, तुम लोग को पता है ना कि जुई कितनी बड़ी डेविल है, अगर उसे इस बात का भनक भी लगे ना कि हम यहाँ पे उसके शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम ना बहुत ही डरते हो, मैंने तो एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है ना जिसकी वजह से वूजी और जुई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे कमरे के अंदर लव पोशन पड़ा हुआ है, एक एक बूंद उन दोनों के अंदर जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। चश्मे वाला मेंबर बोल रहा होता है सेकंड अंकल आखिर पे क्या बोल रहे हो, हम कैपिटल की नंबर 1 फैमिली है, हम ऐसे घटे काम नहीं कर सकते। सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं चैन लोंग मेरी बात को समझो, वूजी को मनाना फिर भी एक बार के लिए पॉसिबल है लेकिन जुई को नहीं, इन दोनों को साथ में लेके आने के लिए हम लोग को थोड़ी बहुत गड़बड़ तो करनी पड़ेगी। चैन लोंग बोल रहा होता है तो फिर मेरे हिसाब से ना एक डोज काफी रहेगा, मेरे हिसाब से इन लोग को 2 डोज तो देना ही पड़ेगा, वरना अगर ये लोग गलती से भी पोशन से बच गए तो हम फिर से इस टेक्निक का यूज नहीं कर पाएंगे। हंसते हुए बाकी सारे मेंबर्स बोल रहे होते तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लान के ऊपर काम करते हैं। तभी सेकंड अंकल बोल रहे होते फ्यून आखिर तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो। फ्यून बोल रहा होता है आप लोग का प्लान बहुत ही अच्छा था लेकिन आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के ना सब कुछ रिवील कर दिया, मुझे सोच रहा होता है सच में ये परिवार ना बहुत ही अजीब है, ये अपने घर की लड़की को लव पोशन देने की बात कर रहे थे। तभी एक्टिंग करते हुए चैनलोंग बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर और अंकल आप लोग एक बार खुद को देखो, आप लोग पीके टली हो चुके हो कि आप लोग को पता ही नहीं है कि आखिर आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग जाओ जाके सो जाओ, गैस के सामने हम लोग की फालतू में बेइज्जती हो रही है। तभी एक्टिंग करते हुए बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग तो टल्ली हो चुके हैं, हम लोग नींद में चल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग को नहीं पता क्या कि हम लोगों ने अभी क्या बोला। चैनलोंग बोल रहे होते वैसे वूजी जुईना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम एक बार इस चीज के बारे में सोच के देखना। फ्यून बोल रहा होते है ब्रदर वूजी सारे के सारे ना मजाक कर रहे हैं, इनकी बात को सीरियसली मत लेना। तभी वहाँ पे आते हुए जुई बोल रही होती है आखिर तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी। फ्यून बोल रहा होता है आपको पता जो हमारी फैमिली के एल्डर्स है ना वो आपको लव पोशन देने की बात कर रहे थे। चिढ़ते हुए जुई बोल रही होती है आखिर एल्डर्स के अंदर दिमाग कब आएगा, मैं जा रही हूँ उन सभी को सबक सिखाने के लिए। फ्यून बोल रहा होता है अब तो एल्डर्स गए काम से। चिल्लाते हुए बाकी सारे एल्डर्स बोल रहे होते हम तुम्हारे बड़े हैं, आके तुम हम लोग को कैसे पीट सकती हो, नाइफ नीचे रख दो हम लोग को लग जाएगी। वूजी बोल रहा होते हैं फ्यून इस कैपिटल में ना लाखों लोग ऐसे होंगे जो कि तुम्हारी बहन से शादी करना चाहते होंगे, ऐसे में तुम्हारी फैमिली वाले उसकी शादी को लेकर परेशान क्यों है। फ्यून बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो ये सब कुछ ना उस प्रोफेसी की वजह से हो रहा है, और एक साइड के जो लीडर थे ना उन्होंने एक प्रोफेसी करी थी, उन्होंने मेरी सिस्टर को लेकर एक प्रोफेसी कही थी कि अगर मेरी बहन की शादी 24 से पहले नहीं होती वो मारी जाएंगी, और दिक्कत की बात तो ये है कि वो 23 की हो भी चुकी है। ये बात सच है कि इस कंट्री के काफी सारे यंग मास्टर्स उनके पीछे है, पर हम लोग रैंडमली किसी भी प्ले बॉय को उनके लिए चुन नहीं सकते, ज्यादातर जो यंग मास्टर्स है ना वो मेरी सिस्टर के लिए वर्दी नहीं, इसी वजह से मेरी फैमिली के एल्डर्स और हम लोग ना काफी ज्यादा परेशान है। वूजी बोल रहा होता है किस्मत है कई चीजें जो कभी पलट सकती है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये किसी की किस्मत बता दे, इसी वजह से मैं तो किसी में भरोसा नहीं करता। फ्यून बोल रहा होता है ब्रदर मुँह आपकी बात सही है, लेकिन ओरेकल सेट के मास्टर की कही हुई आज तक एक बात ना झूठ नहीं हुई, उन्होंने हेवनली सीक्रेट आर्ट सीखा है जो कि उनको टावर से मिला था, उसका यूज करते हुए किसी के भी फ्यूचर को ना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देते हैं। वूजी बोल रहा होता है पर तुम भी तो उस टावर के 7th फ्लोर तक पहुंचे थे ना, तो तुम्हें भी पक्का से वो टेक्निक मिली होगी। फ्यून बोल रहा होता है हाँ मेरे को मिली तो थी लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया था। वूजी सोच रहा होता है आखिर जहाँ पे भी गलत हो रहा होता है वहाँ पे ओरेकल सेट का नाम कैसे आ जाता है, इनके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो जुई होती वापस आ जाती है। हुआंग फैमिली के बंदे बोल रहे होते ब्रदर वूजी हम तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहे थे, हमारी हुआंग फैमिली ना कैपिटल की नंबर 1 फैमिली, आखिर हम लोग कुछ भी गलत कैसे कर सकते हैं। वूजी बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लिया। चैनलोंग बोल रहे होते जुई हम लोगों ने माफी मांग ली कि हम वापस जाए क्या। जुई बोल रही होती है ठीक है आप लोग अगली बार ना कुछ भी मत करना। फ्यून के अंकल बोल रहे होते हैं सेकंड अंकल क्या हम लोग अभी भी लव पोशन का यूज करने वाले हैं क्या। ज्ञानपा बोल रहे होते हाँ वो तो होगा ही, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करने वाले। जुई बोलती है सेकंड अंकल सेकंड ज्ञानपा आखिर आप लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। अंकल और ज्ञानपा बोल रहे होते हम लोग यहाँ पे कहाँ कुछ बात कर रहे थे, हम तो बस ये बोलते कि आज का वेदर ना बहुत ही अच्छा है, ये बोलते हो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं जुई बोल रही होती है फाइनली लोग शांत हुए। वूजी बोल रहा होता है कहना पड़ेगा इस घर में रहते हुए ना तुम लोग को टीवी देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, तुम्हारा घर ना बहुत ही एंटरटेनिंग है। हुआंग फैन बोल रहा होता है तुम्हें पता है पूरी की पूरी फैमिली नेचर से काफी डरती है। जुई बोल रही होती है वैसे वूजी जब मैंने रिकॉर्ड में चेक किया ना तो मेरे को तुम्हारा बताया हुआ हब नहीं मिला
क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? हम तुम्हें कुछ और दे सकते हैं। वूजी बोल रहा होता है फिलहाल तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। साथ ही वूजी सोच रहा होता है बिना रिवर्स फ्लावर के ना मैं अपने थर्ड अंकल के पाँव को ठीक नहीं कर सकता। फोन बताता है कि जो मास्टर एल्केमिस्ट है ना वो जल्दी घर पे आने वाले हैं। अगर आप उनसे मिलो तो शायद से हमें इस चीज के बारे में कुछ पता चल सकता है। वूजी बोलता है कि मास्टर एल्केमिस्ट कौन है? फोन बोल रहा होता है जो मास्टर चेन है ना उन्हीं को सभी लोग कैपिटल के अंदर मास्टर एल्केमिस्ट करके बुलाते हैं। वूजी सोच रहा होता है इस बंदे के बारे में मैंने भी काफी कुछ सुन रखा है, मिलके मजा आएगा। वूजी बोल रहा होता है अगर वो कल आ रहे तो ठीक है मैं भी कल ही आऊंगा। फोन बोल रहा होता है लेकिन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? तुम कल तक के लिए यहीं पे रुक जाओ ना। वूजी बोल रहा होता है लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे को कुछ पोषण पिला दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? जूही बोल रही होती है घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहाँ पे आते हुए ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं जूही और फुइन तुम लोग आ गए। फुइन बोल रहा होते है ग्रैंड ग्रैंडपा आखिर आप यहाँ पे क्यों आए? हम आपके पास में आए थे ना। वूजी सोच रहा होते है भले ये बंदा ना दिखने में कमजोर लगे लेकिन ये बंदा एक मास्टर सेंट है। ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते है नन्हे दोस्त मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, क्या तुम मेरे फुइन के दोस्त हो क्या? वूजी बोलता है सीनियर मेरा नाम है मूव वूजी और मैं वो ग्रीट करता हूँ। जूही बताती है ग्रैंडपा ये हमारे दोस्त वूजी है जो भी किसी काम की वजह से हमारे घर पे आ रखे हैं। ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं जूही क्या वूजी को तुम्हारे हस्बैंड के तौर पर चूज किया जा रहा है? जूही बोल रही होती है ग्रेट ग्रैंडपा आखिर आप ग्रैंडपा और बाकी सारे लोगों की तरह बात क्यों कर रहे हो? ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने तुम्हारे फादर और बाकी सारे लोगों की बात सुनी थी, वो लोग बोल रहे थे कि ये लड़का तुम्हारे क्राइटेरिया को ना पूरी तरीके से फुलफिल करता है। तभी वूजी बोलता है सीधे का किसी ने आपको कभी पोजन दिया है क्या? ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते नन्हे दोस्त कहना पड़ेगा तुम्हारी नजर ना बहुत ही तेज है, आज से कई सालों पहले मेरे को पोजन दिया गया था। फुइन बताता है कि आज से कई सालों पहले मियारुजन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, वहाँ पे मेरे ग्रैंडपा को ना 5 पोजन सेट के मास्टर ने बहुत ही खतरनाक पोजन दे दिया था। ग्रेट ग्रैंडपा बता रहे होते हैं कि उस पोजन की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरी एक तरफ की बॉडी पैरालाइज हो गई। अब मैं पूरी तरीके से बेकार और क्रिपल हो चुका हूँ और बस अपनी मौत का वेट कर रहा हूँ। जूही बोल रही होती है ग्रेट ग्रैंडपा प्लीज से बातें मत करिए, मास्टर चैन रोजा के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं ना, आप पक्का से एक दिन ठीक हो जाओगे। ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरी बच्ची मैं रियलिटी से वाकिफ हूँ, मेरे बचने के सिर्फ और सिर्फ 30% चांस है और अगर सच को तो मुझे पता है कि मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। मुझे सोच रहा होता है इतने खतरनाक पोजन को भी अल्केमिस्ट चैन ने रोक रखा है ना तो कहना पड़ेगा वो सच में बहुत ही पावरफुल है। ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते ठीक है नन्हे दोस्त वूजी मैं जा रहा हूँ, आज के दिन के लिए तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। वूजी बोलते हैं सीनियर राखी मैं आपकी बात को कैसे हटा सकता हूँ। आगे हम देखते रात हो गई होती है। वूजी सोच रहा होता है फाइनली आज मैं अपने ब्रेक थ्रू के ना काफी करीब आ चुका हूँ। जियाओ जी तो बहुत ही आराम से सो रही है तो ये तो पक्का से मेरे को परेशान नहीं करेगी। तभी वूजी नोटिस करता है कि कमरे के बाहर कोई तो खड़ा है। वूजी सोच रहा होता है लगता है कि ये हुआंग फैमिली वाले हैं जो कि अभी भी नहीं मान रहे। वही हम देखते हैं हुआंग फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स को जो कि बात से तकातकी कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा वूजी होता है उनके पीछे वाले पेड़ पे आता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं लगता है कि ये लड़का ना अभी तक सोया नहीं, इसी वजह से हमें अंदर से आवाजें आ रही है। फुइन बोल रहा होता है रात के 1 बज चुके हैं, अभी तो उल्लू भी नहीं जागते। ग्रैंडपा अगर हम डरेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे? ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम मेरे ग्रैंडसन हो और तुम मुझे सब कुछ सिखा रहे हो। फुइन बोल रहा होते वैसे ग्रैंडपा आपने कहा था कि उस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी है, आपने उनके बारे में बताया नहीं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हाँ अगर उस मेडिसिन को ज्यादा ले लिया जाए ना तो वो बंदा पागल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे सोच रहा होता है पागल होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। चैनलोंग बोल रहे होते अगर हम लोगों ने अपने जूही को मेडिसिन दी और वो पागल हो गई तो हम क्या करेंगे? ग्रैंडपा बोल रहे होते मैं जूही को ना एकदम कम मेडिसिन दूंगा, इसी वजह से वो बिल्कुल ठीक रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम वूजी को थोड़ा ज्यादा देकर उसे पागल भी कर देते हैं तो आखिर इसे कई फर्क पड़ जाएगा, इससे उसे ट्रिक करना काफी आसान हो जाएगा। तभी फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो चैनलोंग, मैं वूजी और जूही को ना कुछ भी नहीं होने दूंगा। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते मेडिसिन ना तभी इस तरीके से काम करते जब उसे डायरेक्टली खाया जाए, हमें वूजी को बेहोश करना होगा, उसके मुंह के अंदर इस मेडिसिन को डालना होगा। फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम लोग उसको पकड़ लेना और मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 2 फटके में बेहोश कर दूंगा। तभी उन लोगों के पीछे आते हुए जूही बोलती है डैड आगे आप लोग क्या कर रहे हो? चैनलोंग बताते हैं कि हम लोग जा रहे हैं वूजी को मेडिसिन देने के लिए, आज तो हम उसको अपनी फैमिली का सही बना के रहेंगे। फिर वो घबराते हुए बोलते हैं जूही तुम यहाँ पे? जूही बोल रही होती है मेरे को सुबह पता चल गया था ना कि आप लोग नहीं मानने वाले, इसी वजह से चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते पर मैंने तुम्हारे सेकंड अंकल को बोला था कि तुम्हारे ऊपर नजर रखे, आखिर वो कहाँ पे है? जूही बताती है कि सेकंड अंकल मेरे कमरे के बाहर बैठे बैठे सो गए थे। अपना मुंह छुपाते हुए फुइन सोच रहा होता है इसने मुझे देख लिया ना तो सबसे ज्यादा मार मेरे को ही पड़ेगी। वही एक्टिंग करते हुए चैनलोंग बोल रहा होता है हम तो असिस्टेंट्स है जिन लोगों ने यहाँ पे हुआंग फैमिली के मेंबर्स का पेंस ले रखा है। जूही बोल रही होती है फुइन और डैड एक्टिंग करना बंद करो, आप लोगों को क्या लगता है मुंह छुपाने से मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाऊंगी? सेकंड ग्रैंडपा आप यहाँ पे जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो ना वो तो मैंने सुबह ही आगे कमरे से बाहर निकाली थी।
सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते तो फिर आके मेरे पास क्या है। जूही बोल रही होती है मैंने उस मेडिसिन को ना एड्रेस चेंज कर दिया था। हुआंग फैमिली के बाकी सारे बंदे सोच रहे होते इस एक लड़की ने ना हम लोग को पागल बना रखा है। जूही बोल रही होती है आप लोग इस मेडिसिन का यूज ना मेरे ऊपर करने वाले थे, अब सेकंड ग्रैंडपा इसको सबसे पहले मैं आपके ऊपर यूज करूंगी, देखते हैं कि आपकी बनाई हुई मेडिसिन सही है कि नहीं। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते जूही तुम अपने ग्रैंडपा के साथ में ना ऐसा नहीं कर सकती। चैनलोंग भी बोल रहे होते हाँ हम तुम्हारे बड़े हैं, हम लोग को छोड़ दो। जूही बोल रही होती है सभी लोग अपनी जगह पे खड़े रहो, मैंने गाना स्टार्ट कर दिया, सभी लोग डांस करो, जिसके पाँव रुके उसके ऊपर मेडिसिन का यूज होगा। तभी जो हुआंग फैमिली के बंदे होते वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वूजी सोच रहा होता ये एल्डर्स तो अजीब है लेकिन ये हुआंग जूही ना इन लोगों से भी बहुत ही अजीब है, इन लोगों से पंगा लेना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जूही बोल रही होती है मैंने यहाँ पे आप लोगों का वीडियो बना लिया है, फैमिली बैंकेट के दिन ना मैं ये वीडियो सभी के सामने प्ले करूंगी, आप लोगों की बहुत ही बेइज्जती होने वाली है। तभी वहाँ पे आते हुए वूजी बोलता है जूही इन लोगों को जाने दो। जूही बोल रही होती है नहीं इन्हें सबक सिखाना होगा, जब तक ये लोग डांस करके थकेंगे नहीं ना तब तक इन्हें पता नहीं चलेगा कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। फिर जो जूही होती है वो उन लोगों को मेडिसिन का यूज करके उन लोगों को 2 घंटे तक डांस कराती है। जूही बोल रही होती है कहना पड़ेगा ग्रैंडपा आपकी मेडिसिन ना बहुत ही पावरफुल थी, 2 घंटे तक नाचे हो आप लोग। रोते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते जूही तुम बहुत ही बुरी हो, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना हम वो कभी नहीं भूलेंगे। जूही बोल रही होती है वैसे रात काफी हो चुकी है, वूजी जाके सो जाओ। वूजी बोल रहा होता है मेरे को डर है कि अगर मैं सोने के लिए गया ना तो ये लोग फिर से मेरे को मेडिसिन देने का ट्राई करेंगे। जूही बोल रही होती है एक काम करो तुम मेरे कमरे में सो जाओ, वहाँ पे ये तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। आगे हम देते वो लोग जूही कमरे में आगे होते हैं। जूही बोल रही होती है फ्लोर पे मैंने कार्पेट बिछा दिया तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी जो हमारा वूजी होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ और भी चाहिए, ये बोलते हुए क्लोजेट में हाथ डालने लगता है। जूही बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, ये बोलते हमारे वूजी को थप्पड़ मार देती है। जूही बोल रही होती है मेरे को लगा नहीं था कि तुम एक ठरकी इंसान होगे। वूजी बोल रहा होता है तुमने मुझे पिलो नहीं दिया था तो मैं बस वो पिलो ले रहा था। जूही बोल रही होती है मुझे माफ कर दो मैंने गलत समझ लिया। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जूही बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वूजी बोल रहा होता है आखिर तुम कितनी बार सॉरी बोलोगी, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, टेंशन मत लो सुबह तक जो ये सूजन है ना गायब हो जाएगी। जूही बोल रही होती है तुम सोने जा रहे हो क्या, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए ना। वूजी बोल रहा होता है नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत होगी तो दिक्कत में सो लूंगा लेकिन कुछ नहीं मांगूंगा वरना फालतू में ना मैं दूसरा गाल भी सूझ जाएगा। जूही सोच रही होती लड़ाई कमरे में रहते हुए ना मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, वैसे क्या सच में मेरे को 24 का होने से पहले शादी करनी पड़ेगी क्या, सच कहो तो मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। तभी हमारा वूजी वहाँ पे कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। जूही बोल रही होती है वूजी आके तुमने अभी क्या बोला। तभी जो हमारा वूजी होता है फिर से अपनी बातों को रिपीट करता है। जूही बोल रही होती है कहीं ये ग्रैंड मास्टर टेक्निक तो नहीं है ना। वूजी सोच रहा होता है ये एक मास्टर सेंट लेवल की टेक्निक है, अब तुम इसे मास्टर कर पाते हो या फिर नहीं तुम्हारे ऊपर है। फिर जैसे जैसे वूजी बोलता है जूही उसको वैसे वैसे लिखना स्टार्ट कर देती है। जूही बोल रही होती है फाइनली मैं सब कुछ लिखने में कामयाब रही। वहीं वूजी सोच रहा होता है ये लड़की ना बिल्कुल मुलीन की तरह है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना इसको बिल्कुल भी नहीं आता। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब जूही उठती है तो वो देखती है कि वूजी वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है और उसके पेपर के ऊपर कुछ लिखा होता है। जूही बोल रही होती है ये हैंडराइटिंग तो मेरी नहीं है, क्या ये वूजी ने लिखा है, उसने लिखा है कि अब हमारी हुआंग फैमिली के ऊपर ना उसका एक और फेवर हो चुका है, तुम्हारा शुक्रिया वूजी, मैं तुम्हारे इस फेवर को ना हमेशा याद रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वूजी को जो कि फुजन के पास में बैठा होता है। फुन बोल रहा होता है ब्रदर मुझे उम्मीद है कि आपको कल रात को नींद नहीं होगी, वैसे आपको गार्डन के अंदर से कुछ अजीब आवाज तो नहीं आई ना। वूजी बोल रहा होता है नहीं मेरे को तो कोई भी आवाज नहीं आई, यहाँ तक कि मेरे को तो बहुत ही अच्छी नींद आई। फुन सोच रहा होता है चलो तो काफी अच्छी बात है कि ब्रदर वूजी की नींद ना काफी गहरी है, अगर ये मुझे कल डांस करते हुए देख लेते ना तो जो इनके सामने मेरी अच्छी इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती। तभी वूजी के पास में आते हुए जूही बोल रही होती है गुड मॉर्निंग वूजी। फुन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे सही तो सुना ना, सिस्टर आगे से एक लड़के से बात कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का टाका भिड़ गया हो। फुन बोल रहा होता है तुम दोनों के बीच में कल रात को कुछ हुआ है क्या, तुम दोनों को देख के लग रहा है कि जो तुम दोनों की नींद है ना वो कल रात को पूरी नहीं हुई। जूही बोलती है फालतू बातें करना बंद करो, हम कल रात को ना आराम से सो रहे थे। अभी वो बात कह ही रहे होते तभी वो चैनलोंग होते वो मास्टर चन के पास में आ जाते हैं। चैनलोंग बोल रहे होते कल हमारे घर के बच्चे वापस आए हैं, तो इसी वजह से उन लोगों से मिलने के लिए ग्रेट ग्रैंडपा ना कुछ टाइम के लिए बाहर आ गए थे। एल्केमिस्ट चैन बोल रहा होता है तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ओल्ड मास्टर चैन की बॉडी ना भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, बाहर की गोल्डनेस को वो संभाल नहीं सकते। लीमो की शॉप से जो हम लोगों ने संजीवनी पिल खरीदी थी ना वो किसी भी काम नहीं आई, ओल्ड मास्टर की जो कंडीशन थी ना वो और भी खराब होती जा रही है। तभी वूजी बोल रहा होता है संजीवनी पिल सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर काम करती है जो कि पहले से हेल्दी हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही पोजन है तो संजीवनी पिल को ना वो पोजन डिस्ट्रॉय कर देगा। एल्केमिस्ट चैन बोल रहा होता है आखिर तू कौन है बे लड़के और तू मेरे ऊपर क्यों जजमेंट पास कर रहा है। चैनलोंग बोल रहे होते हैं मास्टर चैन आपने कहा था ना कि ग्रैंडपा के रिकॉर्ड करने के चांसेस है। मास्टर चैन बोल रहा होता है हुआंग फैमिली का चैनलोंग ना इस बच्चे की तरफ से बोल रहा है, लगता है कि ये हुआंग फैमिली का कोई गेस्ट है।
मास्टर चैन बोल रहे होते हाँ मेरे पास में एक ऐसा पोशन है जिसको देने के बाद में 30% चांसेस है कि ओल्ड मास्टर ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुए तो इस बात के भी चांसेस है कि उस पोशन की वजह से वो मारे भी जाए। आज यहाँ पे आर या फिर पार होगा। चैनलोंग बोल रहे होते जिस मेडिसिन का हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसी का यूज करते रहे तो फिर आखिर जो ओल्ड मास्टर वो कब तक जिंदा रह सकते हैं। मास्टर चैन बोल रहे होते अगर हम उसी का यूज करते रहे ना तो मुश्किल से उनके पास में 1 महीना और है। तभी फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते ओल्ड मास्टर ने ना सारी बातें सुन ली तो अब तुम लोग सामने आ सकते हो। ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरे बच्चों तुम लोगों ने मेरे को बचाने के लिए ना बहुत ही मेहनत करा, अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरी उम्र हो चुकी है और वक्त आ चुका है दुनिया को छोड़ने का। चैनलोंग बोल रहे होते ग्रैंडपा प्लीज ऐसा मत बोलिए, अभी भी हमारे पास में पूरा 1 महीना है और हम इस 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वही अपने ग्रेट ग्रैंडपा को इस हालत में देख के जूही रो रही होती है। ग्रेट ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरी बच्ची जूही रो मत, ग्रैंडपा की उम्र हो चुकी है ना इसी वजह से अब मेरे को जाना होगा, मेरे जाने के बाद में अपना ख्याल रखना। तभी फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते जैसा ओल्ड मास्टर बोल रहे हैं ना हमको बिल्कुल वैसा करना चाहिए। अल्केमिस्ट चैन बोल रहे होते ओल्ड मास्टर आपकी हिम्मत की दाद नहीं होगी, आपको बचाने के लिए मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। आपको जो मैं पोषण देने वाला हूँ ना जैसे आप इसको पियोगे अपना काम स्टार्ट कर देगी। तभी जो ग्रेट ग्रैंडपा होते वो पोषण को पी लेते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलती है। फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते ओल्ड मास्टर की बॉडी के अंदर से काफी सारी स्पेशल एनर्जी बाहर निकल रही है, क्या इसका मतलब ये है कि ये पोषण काम कर गया। तभी जो ग्रेट ग्रैंडपा होते वो खून खांसना स्टार्ट कर देते हैं। मास्टर चैन सोच रहे होते पोषण फेल हो गया, फिर वो वापस से मास्टर चैन को रिकवरी पोषण देने लगते हैं। मास्टर चैन बोल रहे होते वो पोषण ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अब इन्हें बचाने का हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं। चैनलोंग बोल रहा होता है लेकिन अभी हम सभी लोगों ने इनकी स्पेशल एनर्जी को फील किया है। वूजी बोलता है मैं ट्राई करता हूँ, ये बोलते हुए मास्टर चैन की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देता है। अल्केमिस्ट चैन बोल रहे होते हैं तुमने इनकी बॉडी की एनर्जी को स्टेबलाइज कर दिया, आखिर तुमने ये किया कैसे। वूजी बोल रहा होता है तुमने इनको जो पोषण दिया था ना उसकी वजह से इनकी एनर्जी नहीं बल्कि इनका जो पोषण था वो स्ट्रॉन्ग हो गया और इनके ब्लॉक मेरिडियन के अंदर से ब्लड काफी तेजी से फ्लो करने लग गया, आखिर तुमने यहाँ पे इनको कैसा पोषण दिया है। अल्केमिस्ट चैन बोलते हैं कि इस पोषण का नाम है निर्वाणा पोषण, जो कि एंशिएंट टावर से मिले हुए एक सीक्रेट फॉर्मूला से बना है। वूजी बोल रहा होते हैं पोषण ही बेकार है तो फिर ये काम कैसे करेगा। अल्केमिस्ट चैन बोल रहे होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर तुम मेरे पोषण के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो। तभी आगे बढ़ते हुए फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मास्टर वूजी हमने सुना है कि आपकी अल्केमी बहुत ही कमाल की है, वैसे क्या हमारे ओल्ड मास्टर को ठीक करने का कोई रास्ता है क्या। झुकते हुए चैनलोंग भी बोल रहा होता है हाँ मास्टर, अगर आपने हमारी हेल्प करी तो हम आपको कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। फुइन बोलता है ब्रदर मू प्लीज हम लोग की हेल्प करो। शॉक्ड होते हुए अल्केमिस्ट बोल रहा होता है ये बंदा मू वूजी है, इसका मतलब ये एंशिएंट सिटी का लीमू है। वूजी बोल रहा होते इन्हें यहाँ पे ठीक करना ना इतना भी मुश्किल नहीं, हमें पता है कि इनको पोइजन को खत्म करने से नहीं ठीक हो जाएंगे, बस कुछ पिल्स और काम हो जाएगा। अल्केमिस्ट चैन बोल रहे होते मैं ओल्ड मास्टर को ना कब से ट्रीट कर रहा हूँ, अगर इस पोइजन को ट्रीट करना इतना ही आसान होता तो मैं कर नहीं चुका होता क्या। वूजी बोल रहा होते इस पर्ची के अंदर जो हर्ब्स लिखे हुए हैं ना उसको लेके आओ, मैं सिर्फ इनके पोषण को ही ठीक नहीं करूंगा बल्कि इनके ब्लाइंडनेस और इनके पैलेस को भी ठीक कर दूंगा। अल्केमिस्ट चैन बोल रहे होते ये सब कुछ करना ना बोले इतना आसान नहीं होने वाला। वूजी बोलते है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। थोड़ी ही देर में वूजी के बताए हुए सारे हर्ब्स वहाँ पे आ जाते हैं और अपने हाथ में वूजी उन सारे हर्ब्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या कमाल की खुशबू है, वही चैनलोंग सोच रहा होता है मुझे अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, जिस लेवल के अल्केमी को ये बंदा यूज कर रहा है ना वहाँ तक पहुँचने के तो मैं सपने में नहीं देख सकता। लेजेंड्स में कहा गया कि कुछ कुछ अल्केमिस्ट इतने पावरफुल होते हैं कि मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर दे। आज मेरे को मू वूजी को देख के पता चल रहा है कि लेजेंड्स बिल्कुल सही कहते हैं, सच में ऐसे अल्केमिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।